नमस्कार पेरेंट्स, स्वागत आपका डीएस एकेडमी पर। तो अगर आपके घर में एक बच्चा है जो कि थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास में है या आने वाला है और आप उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं कि आज की महंगाई के दौर में अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी सुविधा, अच्छा सारा स्टेटस किस तरह हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उस सब प्रॉब्लम के लिए आपके सामने हाजिर है एक ही सॉल्यूशन, नवोदय विद्यालय। तो चलिए जानते हैं नवोदय विद्यालय क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, पढ़ाई कितनी होती है, सबसे बड़ी बात फीस कितना लगेगा और हॉस्टल खाने के लिए क्या सुविधा रहेगी। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सभी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ें और जो लोग ऐसे हैं आपके सर्कल में, उन तक ये वीडियो शेयर करें, पहुंचाएं उसको वीडियो को। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला, राजीव गांधी सरकार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्धारित किया था कि भाई इसके अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी और इसके द्वारा हर जिले में एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था। आज 661 विद्यालय मौजूद हैं। एडमिशन कैसे लें, नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे हो, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और क्लास 6 के बारे में बात करेंगे क्योंकि सबसे पहली एंट्री जो नवोदय में होती है वो क्लास 6 में ही होती है। तो आज हम लोग फर्स्ट एंट्री क्लास 6 के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है एक, तो इसमें एक आपको एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना होगा जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है और इसे कहा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, JNVST। तो ये टेस्ट है, इसके माध्यम से आपके बच्चे का दाखिला होगा नवोदय विद्यालय में। कितनी सीट होती हैं? एक स्कूल में 80 सीट होती हैं 6 क्लास के लिए, यानी हर स्कूल में 6 क्लास के लिए 80 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। 9th और 11th में भी एंट्री मिलती है, लेकिन वो तभी होती है, उतनी ही होती है जितने बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं बीच में। उसकी चर्चा हम अलग से वीडियो बनाएंगे 9th और 11th के लिए। आज की वीडियो हमारी 6 क्लास पर बेस्ड रहेगी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या शैक्षिक योग्यताएं होंगी बच्चे की। बच्चे को 5th क्लास में होना चाहिए, उसका एज ग्रुप 10 से 12 वर्ष होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए, और बच्चा अपने ही जिले में आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब ये अपना जिला क्या है, जहां से बच्चा पढ़ाई कर रहा है 5th क्लास के लिए, जहां से उसका डोमिसाइल बना हुआ है वो अपना जिला है, और अपने जिले के बारे में एक वीडियो सेपरेट भी हम लोग लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे इस चैनल पर। एग्जाम का पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, तो देखिए इसमें मेंटल एबिलिटी इसे रीजनिंग भी कहते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 60 मिनट मिलने वाले हैं। अर्थमेटिक जिसे आप मैथ भी कह सकते हैं, 20 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे, 30 मिनट में होंगे। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, 20 क्वेश्चन, 25 नंबर, 30 मिनट। तो फाइनली 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और 100 नंबर का है, 2 घंटे में पेपर। तो ये आपका एक पेपर, इसके माध्यम से आपका बच्चा 6 क्लास में एंट्री पाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंट्री के साथ में क्या क्या चीजें और मिलेंगी इसमें। अच्छा, परीक्षा जो होगी वो किन भाषाओं में होती है? परीक्षा 3 भाषाओं में होती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश तथा क्षेत्रीय भाषाएं। और ये क्षेत्रीय जो भाषा है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं, उसका चार्ट हम दिए देते हैं, आप पढ़ लीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपके राज्य में कौन सी भाषा क्षेत्रीय भाषा में होगी। जैसे अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है ही, इसके अलावा ये लैंग्वेज क्षेत्रीय लैंग्वेज जिसमें भाषाएं होंगी। या आंध्र प्रदेश है, इसमें हिंदी इंग्लिश तो सभी में है, बाकी क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग राज्य में अलग अलग होती हैं। तो आप देखिएगा कि आपके स्टेट में कौन सी भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में चलती है, कमेंट कीजिएगा जिससे हमें पता लगे कि भाई किस किस राज्य से लोग जुड़े हैं। बात करते हैं रिजर्वेशन की, कि रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। क्योंकि ये जो योजना शुरू की गई है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए शुरू की गई है, इसलिए 75% जो इसमें स्टूडेंट होंगे वो ग्रामीण होंगे और 25% जो होगा वो खुली मेरिट पर होगी, जिसमें शहरी और ग्रामीण किसी की दोनों खुली मेरिट के आधार पर दोनों में से किसी का भी दाखिला हो सकता है, लेकिन 75 ग्रामीण के लिए आरक्षित है, यानी कि ये योजना बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें 1/3 सीटें लड़कियों के द्वारा भरी जानी है, यानी 1/3 रिजर्वेशन लड़कियों का रहेगा। और लड़कियों की सीट 1/3 करने के लिए लड़कियों को लड़कों की तुलना में कुछ प्राथमिकता मिलेगी, यानी कुछ उन्हें सुविधाएं मिल सकती हैं, यानी कि उनका मेरिट कुछ कम हो सकती है, कुछ अन्य सुविधाएं कर सकती हैं, क्योंकि हमें 1/3 वहां आंकड़ा पूरा करना होगा। ठीक है, इसके अलावा SC के लिए न्यूनतम 15% और ST के लिए न्यूनतम 7.5%। ठीक है, और ये जिले की जनसंख्या के आधार पर होगा,
लेकिन दोनों कुल मिलाकर 50% से अधिक नहीं होने वाले। अच्छा, SC ST के अलावा OBC को 27% का रिजर्वेशन रहेगा, और ये OBC जो कैटेगरी लिया जाएगा वो केंद्रीय सूची के अनुसार लिया जाएगा, राज्य सूची के अनुसार नहीं लिया जाएगा। भारत सरकार के जो मानदंड है उसमें जो विकलांग है, जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, उनके लिए भी यहाँ आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। पढ़ाई का माध्यम क्या होता है? देखिए, पढ़ाई का माध्यम अधिकतर जो आपके नॉर्थ इंडिया में जो भी स्कूल होंगे, उनमें अधिकतर जो पढ़ाई का माध्यम होता है वो हिंदी भाषा रहेगी, हिंदी भाषा। अच्छा, साउथ इंडिया में जो अधिकतर विद्यालय हैं वहां पे जो भाषा रहेगी वो इंग्लिश भाषा रहेगी 6 to 8 के लिए। पढ़ाई के अलावा कला, खेल, म्यूजिक, संस्कृत आदि अन्य अलग से अध्यापक होंगे जो आपके बच्चों को बेहतर सारा स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ आपको मानसिक वहाँ पर सारे डिसिप्लिन मिलेगा, बच्चों को किस तरह से समाज के साथ में कम्युनिकेट करना है वो सारी चीजें वहाँ देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए अलग से अध्यापक रहेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी यानी आपके बच्चे को हॉस्टल में ही रहना होगा, मैस वहीं पर है, वहीं पर खाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें बच्चा स्कूल जो जाए वो घर से जाए, ऐसा नहीं होगा। बच्चे को वहीं रहना होगा और वहीं से पढ़ाई करनी है, वहीं रह करके। खाना पीना रहना यानी कि आपकी यूनिफॉर्म है, आपका साबुन है, मंजन है, ये सारी चीजें वहीं, ड्रेस, यूनिफॉर्म, शूज वगैरह सब वहीं से मिलने वाले हैं स्कूल से। बात करते हैं फीस की। जब इतना सब कुछ मिलने वाला है तो आखिर चार्ज क्या लगेगा? तो बात करें अगर 6 to 8 क्लास के लिए कोई फीस चार्ज नहीं होती। लड़कियों के लिए तो वैसे भी कोई फीस नहीं लगेगी 6 to 8 के लिए। SC ST कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, लड़के लड़की, उनकी फीस नहीं लगती। BPL परिवार के बच्चे हैं उनकी फीस, यानी 6 to 8 तो फीस है ही नहीं। हाँ, 9 to 12 कुछ फीस का प्रावधान है, वो भी बहुत न्यूनतम है, वो हम अगली वीडियो 9 to 10 की 12 की बनाएंगे, वहां पर आपको बता देंगे उस बारे में। तो आप ये मानिए 6 से 8 तक की आपकी कोई फीस नहीं लगनी है। बात करें अगर डिसिप्लिन की, तो नवोदय विद्यालय अपने आप में एक बेस्ट संस्थान है, एक जो आपके बच्चे को डिसिप्लिन में रखता है, कैसे उसको अपना फिजिकल, मेंटल, सोशल सारा डिसिप्लिन मैनेज करना है, वो सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। यानी कि नवोदय का बच्चा आपको अलग पहचान में आता है, वो देश के जो संस्थान है, सर्वोच्च संस्थान है, वहां पर आपको इनके बच्चे मिलते हैं। और अगर रिजल्ट्स की बात करें आप लोग, 12th का, 10th का जो बोर्ड रिजल्ट है, उनमें भी अगर आप देखें तो टॉप 3 जो बच्चे रहेंगे ऑल इंडिया में, वो नवोदय के बच्चे होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डिसिप्लिन आपको यहाँ मिलता है, सारी स्टडी आपको मिलती है, तो सब चीजें आपको मिलनी है नवोदय के अंदर, जिसमें कि 8th क्लास तक आपकी कोई फीस भी नहीं है। तो अगर इस तरह की वीडियो के लिए आप मुझे जोड़ते हैं तो इस चैनल को, हमारे को वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत रहे, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन है DS एकेडमी, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको नवोदय के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। किसी अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा बैच 6 क्लास का लॉन्च हुआ है, अभी लाइव कोर्स है ये। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके घर में कोई बच्चा है जो 5th क्लास में है और 6th क्लास एंट्रेंस में जाना चाहता है, बैठना चाहता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से ये हमारा बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे जाके। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।